ओम शांति। एक 13-14 वर्ष का गडरिया प्रतिदिन भेड़ बकरियां चराने के लिए जाया करता था। भेड़ बकरियों को लेकर ग्राउंड में, मैदान में हरी हरी घास खाने के लिए छोड़ देता था और थोड़ा सा ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता था और फिर वो मन ही मन बहुत सी बातें करता था भगवान के साथ। उसे कहता था, देख हम भी तो तेरी भेड़ बकरियां हैं, तूने हमें भी दुनिया के मैदान में छोड़ रखा है चरने के लिए, मस्त रहने के लिए। और जब हम इन सब चीज़ों से खाते चरते घूमते थक जाएंगे तब तुझे याद करने लग जाएंगे। अच्छा, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी अकेला हूँ, चलो हम आपस में बातें करते हैं। और उसके मन में जो एक सुंदर सी छवि भगवान की बनी हुई थी, वो उस सुंदर सी लाइट के साथ बातें करता रहता था। इसी तरह की रोज़ बहुत दिलचस्प बातें वो करता था, मस्त हो जाता, झूमता। उसके पास बांसुरी थी, वह बांसुरी बजाने लग जाता था और वो नाचता था, खुश होता था। इस तरह से प्रतिदिन, जब तक धूप बहुत आगे तक नहीं चली जाती थी, क्योंकि घड़ी तो कोई थी नहीं, उसे लगता था लगभग एक पहर बीत गया, 3 घंटे बीत गए, तो फिर वो भेड़ बकरियां इकट्ठी करके वापस आ जाता था। इसी तरह से दिन पर दिन बीत रहे थे। एक दिन उसे एक पंडित जी, पुजारी जी मिले जो उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वह बच्चा बहुत मस्ती से झूम रहा है, गीत गा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, कभी नाचने लग जाता है। उन्होंने उसके पास जाके पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, बातें कर रहा हूँ, खुश हूँ, झूम रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, बातें कर रहे हो, किसके साथ बातें कर रहे हो? तो उस गडरिये ने कहा कि अपने दोस्त के साथ। तो उसने पूछा, दोस्त कहाँ है, कौन है दोस्त? कहते, मेरी माँ ने बताया है कि दोस्त भगवान होता है, तो मैं भगवान के साथ, खुदा दोस्त के साथ बातें कर रहा हूँ। कहाँ है? कहते, ऐसे वो दिखाई नहीं देता लेकिन मुझे दिखता है। तो फिर पुजारी जी ने पूछा कि क्या बातें कर रहे हो? तो उस लड़के ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसने कहा, बस यूं ही बातें कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि भगवान के साथ यूं ही बातें कर रहे हो? तो उसे लगा कि इसमें क्या गलती है। उसने कहा, हाँ मैं तो रोज करता हूँ, यूं ही बातें करता हूँ। तो फिर पुजारी जी ने समझाया कि भगवान सर्वोच्च सत्ता है, उनके साथ तो यूं ही व्यर्थ बातें करता रहता है। उसने कहा, नहीं, जो दिल में आए वो बातें करता हूँ। अच्छा, जो दिल में आए यूं ही साधारण बातें, बेकार बातें करता रहता है, यूं ही थोड़ी भगवान से बातें की जाती है। और वो बच्चा सोच रहा था कि अपने दोस्त के साथ किसी टॉपिक पर बात थोड़ी होती है, यूं ही होती है। आप भी तो अपने दोस्तों से यूं ही बातें करते हैं। लेकिन उसे लगा कि शायद पंडित जी को कुछ गलत लगा। उसने कहा, अच्छा तो क्या इससे भगवान खुश नहीं होता यूं ही बातें करने से? तो उसने कहा, इससे क्या खुश होगा भगवान? तो क्या करना चाहिए? बच्चे ने पूछा। तो उसने कहा कि पंडित जी ने कहा कि देखो, उन्होंने जेब से माला निकाली और कहा कि ये माला हाथ में पकड़ो और इससे नाम जपो। तो उसने पूछा, नाम जपो क्या होता है? तो उन्होंने हाथ में माला पकड़कर ऐसे 2 उंगलियों के बीच में और अंगूठे से एक मोती, एक मनका, एक सरकाते हुए, खिसकाते हुए उन्होंने कहा कि बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये पहला मोती छोड़ो, दूसरा मोती पकड़ो, फिर बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। फिर दूसरा छोड़ो, तीसरा पकड़ो, फिर बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा छोड़ो, चौथा पकड़ो, फिर बोलो। तो बच्चा पूछने लगा कि कितनी देर ऐसे छोड़ना पकड़ना है? तो पंडित जी कहते कि बस ये पूरी माला में 108 मोती हैं, तो 108 बार तुमने ओम भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे बोलना है। तो जब ये माला पूरी हो जाए
तो फिर इसको यूं मस्तक पर लगाकर और फिर से शुरू कर देना है। तो उसे बड़ा पेचीदा सा काम लगा, लेकिन उसने फिर पूछा हिम्मत करके कि पंडित जी, क्या इससे भगवान खुश होंगे? पंडित जी कहते हाँ, इसी से खुश होंगे। तो उसने कहा ठीक है, माला मुझे दे जाइए। पंडित जी ने माला दे दी और बहुत खुश होते चले गए। और उधर वो बच्चे ने अपनी भेड़ बकरियां इकट्ठी की और चला गया। याद करता रहा पंडित जी ने क्या क्या बोला। अगले दिन फिर वह माला और भेड़ बकरियों को लेकर आ गया। फिर उसने सब तरफ भेड़ बकरियां छोड़ दी और ऊंचे टीले पर, पहाड़ी पर बैठकर उसने माला निकाली और जैसा जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा करने लगा। आंखें बंद करके माला हाथ में पकड़ के एक मोती पकड़ा, फिर बोला ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पहला छोड़ा, दूसरा पकड़ा। ऐसे करते करते बहुत देर लगा रहा, लेकिन उसे मजा नहीं आ रहा था जैसे रोज मजा आता था। उसने उबासी ली, फिर उसे नींद आने लगी। फिर उसने कहा नहीं, माला पूरी करनी है। माला ऊपर करके देखा कि अभी तो 50 ही मोती हुए होंगे, आधी माला हुई है। जैसे तैसे एक माला पूरी की, फिर दूसरी माला पूरी की। और वो एक ही बात बोलते बोलते बड़ा उसे उकताहट सी होने लगी, उबाऊ सा लगने लगा। और उसके बाद उसने 2 बार 3 बार माला फेरी, जो पंडित जी ने कहा वो जपा, और फिर माला जेब में डाली और चला गया। इसी तरह से उसने दूसरे दिन भी किया। उधर पंडित जी बहुत खुश थे। शाम को संध्या वंदन के बाद मंदिर में बाहर कोने में एकांत में बैठकर शाम को कहने लगे, प्रभु आज मैंने आपका एक और भक्त तैयार कर दिया। एक भक्त और तैयार हो गया है। आज इतनी मेहनत की, आपका एक और भक्त मैंने तैयार किया है। जब वो शांति से आंख बंद करके बैठे तो उन्हें आवाज सुनाई दी पंडित जी को कि बेटा, तूने भक्त नहीं तैयार किया, तूने मेरा दोस्त मेरे से छीन लिया है। वो मेरा दोस्त जो घंटों मेरे से बातें किया करता था, हम मस्ती में झूमते थे, खुश होते थे, वो दुनिया की, अपनी दिल की सब बातें मुझसे करता था। 3 घंटे कैसे बीतते थे पता ही नहीं चलता था। अब पता नहीं वो हाथ में मोती लेकर क्या बोलता रहता, मुझे समझ भी नहीं आता। तो ऐसा दोस्त तुमने मेरे से छीन लिया है। इससे समझ आता है गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी। आप अपने दिल की बातें उनसे करें, और एक और चीज़ अगर समझ जाएं कि वो निराकार परम ज्योति है, तो खुद को शरीर से भी मुक्त कर दें। मेल फीमेल, हिंदू मुसलमान सिख, ये सब बातों से दूर मैं ज्योति स्वरूप छोटी सी आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलती हूँ और दिल की बातें करती हूँ। इस सच्चे संबंध की ज़रूरत है। गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी। ओम शांति।